एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। उनके दिल में क्या है ऐसा जो शायद वो आपसे नहीं कहते हैं। ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, उनके ट्रू इमोशंस जानने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता चलें, कुछ चीज़ें रिवील हों, उनके मन की बातें रिवील हों जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिएगा। इस चीज़ पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, जब तक आपकी पर्सनल रीडिंग ना हो जाए कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है जनरल रीडिंग के बेसिस पर। तो अपने पार्टनर को याद कर लो। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स और उनके ट्रू इमोशंस हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना है मन ही मन। ठीक है, उनका नाम लेना है और देखते हैं कि क्या उनकी हिडन फीलिंग्स निकलती है आपके लिए। हो सकता है इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं। देख लेते हैं, सबके लिए आज की रीडिंग है। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से, तो सबके लिए अलग अलग केस होगा और जिसके लिए भी है आपको खुद समझना है। ठीक है, 4 केसेस हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है ना कि आपके जो आपको देखना है, देखो कैसा सिचुएशन है। चार सिचुएशन है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई हो रहा हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। आपके पार्टनर हो सकता है अपने काम पे फोकस कर रहे हो, इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि कुछ सीरियस इशू है उनकी लाइफ में, चाहे उनका काम हो या उनकी फैमिली में कोई इशू हो या कोई और चीज़ हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका फोकस आपसे थोड़ा सा हट गया हो इस वक्त की एनर्जीज़ में। एंड डेफिनेटली आप उनसे शिकायत करते हो, आप उनसे लड़ते झगड़ते हो, आप उनसे ये बोलते हो कि भाई तुम पहले तो मुझे बहुत टाइम देते थे और पहले तो तुम ऐसा थे कि बिल्कुल मेरे साथ ही रहते थे और इस वक्त कि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। अगर आपको ऐसी शिकायतें हैं और इसकी शिकायतों की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप दोनों के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, लाइफ में बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है, मेरे भी कुछ इश्यूज़ हैं लाइफ के जहाँ पर मुझे फोकस देना ही पड़ेगा। मेरा काम इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से हो सकता है मैं तुम पर इतना ध्यान इस वक्त नहीं दे पाता हो या नहीं दे पाती हो। तो मुझे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हें इस मौके पर मेरा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मुझसे लड़ना चाहिए। तो भले ही वो आपको समझाते हो अंदर से, लेकिन यही सोचते हैं कि आपको उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भले ही आपको समझा रहे हो नहीं 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 मैं तुमको आज भी प्यार करता हूँ, नहीं सच में मैं फंसा हुआ हूँ किसी रीज़न से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि उनकी ज़िंदगी में सचमुच कुछ ऐसा इशू चल रहा है जहाँ पर उनको फोकस देना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या वो बदल चुके हैं। तो इस वक्त आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा उनकी हिडन फीलिंग्स है कि आप फाइट ना करें, आप कोई सरकास्टिक वे में कोई टॉन्ट ना मारे, कोई चीज़ ऐसा ना बोले, लेकिन उनका सपोर्ट करें। तो ये उनकी हिडन फीलिंग्स में आया है। अगर आपको ये चीज़ सोचने पर मजबूर करती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सच में मेरा पार्टनर के साथ ऐसा ही है, रेजोनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स है। और साथ में मैं कुछ नेम इनिशियल निकाल देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। लेकिन अगर नेम इनिशियल नहीं भी आता है, नहीं भी मैच करता है, तो भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है अगर रेजोनेट कर रहा है तो। आपके पार्टनर का जो नाम है वो एल से स्टार्ट हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम
के से स्टार्ट हो सकता है। ये 3 नेम इनिशियल यहाँ पर निकल कर आए हैं। 5 नंबर हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर हो सकता है। ठीक है, ये 2 नंबर निकल कर आए हैं। अब दूसरा एक सिचुएशन है कि भाई आपके पार्टनर अगर यहाँ पर हो सकता है न्यू रिलेशनशिप है, या फिर एक ऐसा चांस ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा हो और वहाँ पर उनको धोखा मिला हो या वहाँ पर वो चीज़ें अच्छी नहीं चली हो, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बैठ गया हो कि जो लोग होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस तरीके की एक चीज़ हो सकती है कि इनके माइंड में बैठी हो, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप जो बोलते हो आप एक्चुअली में वैसा सोचते नहीं हो। अगर आप इनको बोलते हो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये ऐसा सोचते हो कि ये सारी चीज़ें फेक हैं और आप फेक इनसे लव दिखाते हो, आपकी फीलिंग्स फेक है। क्योंकि जब इंसान एक बार धोखा खा चुका होता है ना, तो वो दोबारा किसी रिश्ते में बहुत जल्दी बिलीव नहीं कर पाता है, और उसमें कमी उस इंसान की होती है कि आपने प्रॉपर उसको अपने आप को हील नहीं किया। तो आप क्या है, एक ही चश्मे से सबको देख रहे हैं, तो इस वजह से इंसान आपसे डरते हैं, इस वजह से इनको ऐसा डर लगता है इस रिलेशनशिप में आगे के लिए। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट इशू है, या उनका पास्ट में उनको धोखा मिला है, या उनका डिवोर्स हुआ है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप पे थोड़ा सा शक कर रहे हैं, जबकि वो शक नहीं है, ये है कि विश्वास की कमी है, क्योंकि किसी भी इंसान पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे। तो अभी आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को इंसान समझ नहीं पा रहा है, उनके अंदर ये चीज़ें चल रही है। अगर आपके साथ अब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ शेयर नहीं करते अपनी बातों को, है ना, मुझसे कट रहे हैं, तो हो सकता है इनके मन में यही चल रहा है कि आपकी फीलिंग्स रियल नहीं है और आप बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, जो कि इनको थोड़ा सा फेक लगता है, और इस वजह से आगे बढ़ने से या कमिटमेंट देने से डरते हैं। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स निकल कर आई है। क्या हो सकते हैं नेम इनिशियल आपके पार्टनर के? डी हो सकता है, जेड हो सकता है, सी हो सकता है, एंड पी हो सकता है। ये 3 नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनी और साइकिक नंबर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, एक चीज़ और निकल के आई है कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन इसलिए हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा आप लोग लड़ते झगड़ते थे, तो अभी इस पर्सन को यही ऐसा फील होता है कि भाई तुम्हारी वजह से ही हुआ है, ये तुम बहुत लड़ती थी या बहुत लड़ते थे, और ये जो फाइट्स हुई है ना, इसकी वजह से हम दोनों अकेले हो गए, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। मैं अगर कुछ समझाना चाहता था तुम नहीं समझती थी, तुम कुछ समझाना चाहते थे तो मैं नहीं समझती थी। लेकिन फिलहाल ये अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, सारी गलती को आपके ऊपर ही डाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही बहुत ज़्यादा लड़ते थे, झगड़ते थे, आप इनको समझते नहीं थे, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से मेरी जो फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हुई हैं। यानी कि ये आपको दोषी ठहरा रहा है ये पर्सन। अगर आप लोग सेपरेशन में है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स में यही निकल कर आया है कि इनको ऐसा लगता है कि तुम ये जो बार बार शिकायतें करना, बार बार लड़ना, मेरी जो फीलिंग्स थी ना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, और उसकी वजह से ही हम दोनों में अलगाव हो गया, हम दोनों सेपरेट हो गए। तो आप पर ये इंसान एक तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है, जो सेपरेशन की जो वजह है आपको ही बता रहा है। क्या ये नेचर, लड़ाई करने वाला नेचर, आपका फाइटिंग नेचर, ये इस चीज़ को, इस सेपरेशन का कारण बता रहा है, इसकी हिडन फीलिंग्स में निकल कर आया है। क्या हो सकता है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल? देख लेते हैं। ए हो सकता है, ई हो सकता है, के हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 1 नंबर है, यस, इतने नंबर्स निकल कर आए हैं। ठीक है, चलिए एक और है,
अब देखो ऐसा है, ये मैं 3-4 चीज़ें ज़रूर बता रही हूँ, लेकिन ये 3-4 ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्सन में ये सारी फीलिंग्स हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या 4 सिनारियो बता दिए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जिसके साथ मैच कर रहा है उसके साथ लेना है। आपको पता होगा, आपको अपनी कहानी पता होती है, आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे ही पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ले लेनी है जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। अब जो लास्ट एक केस आया है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा, कहीं ना कहीं आप पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन खुद गया है आपसे दूर। सेपरेशन अगर हुआ है तो ये पर्सन खुद दूर गया है और ये एक गिल्ट में दूर हो गया है। गिल्ट किस चीज़ का? गिल्ट है आपको धोखा देने का, आपके साथ बेवफाई करने का, कि आपके साथ वफा नहीं कर पाए। आपके साथ रिश्ते में रहकर भी शायद इसने किसी और पर्सन के साथ डेट किया, डबल डेटिंग की है, किसी के साथ रिश्ते में आया है, रिश्ता बनाया है। और डेफिनेटली शुरू में तो उसको वो चीज़ नहीं समझ में आई होगी, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो गिल्ट हावी हुआ है इस पर्सन के अंदर, जो इसको आपसे दूर करता गया। इसको ऐसा लगा कि वाकई में इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, ये इंसान बेवफा है और आप ऐसी बेवफाई को डिज़र्व नहीं करते थे। और इस वजह से ये सफाई देने में भी कुछ, क्योंकि सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं है, धोखा धोखा होता है। तो डेफिनेटली एक गिल्ट को ये कैरी करके रख रहे थे अपने अंदर, और ये गिल्ट इस कदर हावी हुआ है इन पर कि आपसे दूर हो गए हैं, शायद बिना बोले आपसे दूर चले गए हों। तो ये एक चीज़ है कि आपके लिए लॉयल्टी ये कायम नहीं रख पाए, लॉयल नहीं रह पाए, और इस वजह से ये गिल्ट में आकर आपसे दूर हुए। तो हिडन फीलिंग्स में यही है कि जो दूरी आई है आप दोनों के बीच में, उसका कारण जो है वो इनका धोखा, वो इनकी बेवफाई है, उनका कारण ये खुद है, ठीक है। तो नेम इनिशियल में क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर का? नेम इनिशियल में आया है पी, नेम इनिशियल में आया है, बार बार पी आ रहा है, डी, ठीक है, पी, डी, ई और जी, ये 4 नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, 2 है, 7 है, ठीक है, 4 है, 8 है, 5 है। ये नेम इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर्स हो सकते हैं, ये निकल कर आया है। तो ये हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की निकल के आई है, चारों कार्ड्स। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यू, नीड योर सपोर्ट, डोंट फाइट। ये आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स है। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम अफ्रेड। योर फाइट स्पॉइल्स माई फीलिंग, इट इज़ सेपरेटिंग अस। तो आपकी जो लड़ाई झगड़े की आदत थी, कहीं ना कहीं उसको ये सेपरेशन का कारण बता रहे हैं। एंड आई एम नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो ये था आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।